हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एनाटॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनुला के बारे में। कैनुला क्या होता है? तो ये है हमारा कैनुला। ओके, दिख रहा है? ये हमारा कैनुला होता है। ओके, ये कैनुला क्या होता है? कैनुला ये होता है जो ये हमारे वेन्स, हमारे जो ब्लड शरीर है, शरीर के अंदर जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर ये लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ताकि जो भी फ्लूइड है, मेडिसिन है या फिर ब्लड है, उसे हम अपनी बॉडी के अंदर या फिर पेशेंट के अंदर क्या करें, हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, डाल सकें। तो इसलिए होता है हमारा कैनुला लगाया जाता है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कैनुला क्या होता है? कैनुला एक थिन ट्यूब होती है जो वेन में इंसर्ट की जाती है फ्लूइड, मेडिसिन या ब्लड के लिए। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स में बेवल के बारे में जानते हैं। बेवल का मतलब होता है टिप। टिप, इसको हमने खोल लिया, ये है कैप हमारा। ठीक, इसको हमने खोला, ये हमारी दिख रही है लास्ट में, ये सबसे एंड में एक पॉइंट दिख रही है, जैसा हमने आपको सिरिंज में बताया था। सिमिलरली वैसा ही इसमें भी एक टिप होता है। ओके, तो ये पॉइंटेड होता है जो वेन में आसानी से इंसर्ट हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा बेवल या फिर टिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निडल। ठीक है, ये हमारा था, क्या था? बेवल था। अब हम देखो यहाँ पे जो है पीछे से एक सिरिंज लगी होती है। ठीक है, इसको ये देखो, अंदर एक सिरिंज होती है। ठीक है, सिरिंज या फिर इसे सिरिंज, निडल होती है या फिर इसे स्टाइलेट बोलते हैं। ठीक है, स्टाइलेट भी बोलते हैं इसको। ये स्टील की बनी होती है और इंसर्शन के समय वेन को पंक्चर करती है। इंसर्शन के बाद निडल निकाल दी जाती है। ओके, जब हम वेन में लगाई जाती है, देखो ये हमारी हो गई निडल। ठीक है, निडल को हमने इसमें डाला कैनुला में। ओके, ये हमारी पाइप हो गई, इसको हमने वेन में लगाया। ठीक है, निडल की सहायता से हम क्या करेंगे, वेन में लगाएंगे, और जब हमारा वेन में चला जाएगा, ठीक है, ये पाइप, तो हम क्या करेंगे, ये जो निडल हमारा है उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो ये होता है इंसर्शन के टाइम क्या करता है, वेन को ये हमारे पंक्चर करता है। ठीक है, पंक्चर करने का काम होता है निडल का। ओके, नेक्स्ट हमारा कैथेटर। ठीक है, कैथेटर या फिर प्लास्टिक ट्यूब। ठीक है, कैथेटर, ये जो हमारा प्लास्टिक ट्यूब है जिसके अंदर जो हमारी निडल थी फिट थी। ठीक है, ये निडल हमारी फिट है इसके अंदर, कैथेटर के अंदर। इसको बोलते हैं प्लास्टिक जो ट्यूबिंग है, इसको बोलते हैं कैथेटर। ठीक है, अभी कैथेटर जो होती है वेन में रहने वाला फ्लैक्सिबल ट्यूब जिसमें से फ्लूइड या मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, ये जो होती है हमारी प्लास्टिक ट्यूब होती है जो कि फ्लैक्सिबल होती है। ठीक, फ्लैक्सिबल है, इससे क्या, इसके थ्रू जो ब्लड है हमारा या फिर हमारा जो फ्लूइड है उसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर, फ्लैशबैक चैम्बर क्या होता है? देखो ये हमारा हो गया निडल, इसको हमने कैथेटर में डाला। ठीक, अब हमने इसको टाइट कर दिया। अब जब हम इसको लगाएंगे, ये हमने मान लो ऐसे हम ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसे लगाएंगे ऐसे, तो जब ये हमारा फिक्स अंदर चला जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये फ्लैशबैक चैम्बर होता है। ठीक है, फ्लैशबैक चैम्बर का काम क्या होता है, जब हम ब्लड वेन में जब इसको डालते हैं तो ब्लड इसमें आता है फ्लैशबैक चैम्बर में। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो हमारा निडल है वो अच्छी तरीके से, जो हमारा कैनुला है वो अच्छी तरीके से लग गया है। ये कब कन्फर्म होता है, जब इसमें फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आता है। ओके, तो ये होता है। नेक्स्ट हमारा विंग्स, ये विंग्स दिख रही हैं। ठीक, विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख। ठीक है, तो ये विंग्स हो गई, इन्हें पकड़ के कैनुला इंसर्ट किया जाता है, सिक्योर करने में मदद मिलती है। इनको पकड़ के क्या करते हैं हम, जो हमारा कैनुला है उसे लगाया जाता है, इसको पकड़ के, और उसके बाद जब जब इसे लगा देते हैं कैनुला को, तो उसको सिक्योर करने में हेल्प मिलती है, यानी कि इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट करने में इस हेल्प मिलती है। किसकी मदद से? विंग्स की मदद से। ठीक, नेक्स्ट हमारा हब या फिर इंजेक्शन पार्ट। ओके, हब या फिर इंजेक्शन पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है इसको हब बोलते हैं। ठीक है, ये या फिर इंजेक्शन पार्ट, जहाँ पे इंजेक्शन लगी होती है, ये फ्लूइड या मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ सिरिंज लगी होती है। ठीक है, ये जो हमारी सिरिंज है यहाँ पे लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं, हब या फिर इंजेक्शन पार्ट। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा कैप। ठीक है, कैप क्या होता है, ये जो दिख रही है पिंक कलर की, ये ऑरेंज या पिंक है, ऑरेंज है नहीं, पिंक है। ठीक है, ये पिंक है। ठीक है, ये होती है हमारी कैप। ठीक है, ये कैप होती है, ये हमने खोल लिया। अब इसे हम बंद कर लेते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी कैप।
जब कैनुला यूज़ नहीं हो रही होती है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जब ये कैनुला हमारी वर्किंग में होती है तब हम इसे बंद खोल दिए देते हैं, ठीक है। जब हमें इसे फ्लूइड डालना होता है तो हम इसको खोल के फ्लूइड डाल देते हैं इधर से, ठीक है। हमने यहाँ से फ्लूइड डाला, ठीक है। उसके बाद जब हमें ये वर्किंग में नहीं होता है कैनुला तो हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैप को बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर सके, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारे पार्ट्स, ठीक है, कैनुला के पार्ट्स। अब हम कैनुला देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो नंबर में ये होता है, कैनुला को नंबर में मेज़र किया जाता है और जो इसका यूनिट होता है वो होता है गॉज, ठीक। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग होती है 14 से 26 गॉज नंबर के, 14 से 26 नंबर के होते हैं कैनुला, ठीक है। और इसकी यूनिट में होती है गॉज, ठीक है, गॉज होती है इसकी यूनिट। तो 14 वाली जो होती है हमारी, 14 ऐसे होता है, दो दो का गैपिंग होता है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे होता है, ठीक है। तो जो 14 गॉज की होती है वो हमारी जो कैनुला होती है वो होती है ऑरेंज कलर की, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 16 गॉज। 16 गॉज की जो हमारी होती है कैनुला वो होती है हमारी ग्रे कलर की। नेक्स्ट हमारा 18 गॉज की वो होती है हमारी पिंक कलर की। 22 गॉज की जो होती है वो होती है ब्लू कलर की होती है। एंड 24 गॉज की जो होती है वो होती है येलो कलर की, ठीक। तो ये होती है हमारी कैनुला। नेक्स्ट हमारा है कैनुला इंसर्शन। हम अगर हमें कैनुला इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, प्रोसेस क्या है उसका। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमने आपको बता रखा है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा हैंड वॉशिंग। हम अपने आप को भी अपना भी हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो हैंड है जहाँ पे भी हमें लगाना है कैनुला उसको हम उस एरिया को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके हैंड को वॉश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्रेड हमने लिया, उससे अच्छे से वहाँ पे क्लीन किया एरिया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो वेन्स प्रेजेंट हैं वेन्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। मान लो हमें यहाँ पे लगानी है कैनुला तो हमने क्या किया, इसको अच्छे से स्प्रेड और कॉटन से हमने इसको क्लीन किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे वेन जिस वेन में हमें डालनी है उस वेन को हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। अब हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करने हैं, टॉर्निकेट। हमारा टॉर्निकेट होता है जो कि हमारे हाथों में बांधा जाता है, ठीक है, ताकि जो हैंड हो वो हमारा टाइट हो, ठीक है। टाइट करने के लिए टॉर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, टॉर्निकेट अप्लाई कर देंगे, ओके। टॉर्निकेट से हम बांध देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कैनुला, अब हमारे पास सब कुछ हो गया है, टॉर्निकेट अवेलेबल है, हमने अपना हैंड क्लीन कर लिया है अपना, या फिर जो जिस पेशेंट में हम लगा रहे हैं उसमें हमने क्लीन कर लिया। उसके बाद हमने वेन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैनुला उठाएंगे, कैनुला को हम इंसर्ट करेंगे, ओके। जो हमने वेन आइडेंटिफाई किया उस वेन में हम क्या करेंगे, कैनुला को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जब हमारा अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा, हमारी जो फ्लैशबैक चैम्बर है उसमें ब्लड आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड आ जाने के बाद क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारा कैनुला है वो अच्छी तरीके से लग गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा जब हमारा कैनुला लग जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, उसका फिक्सेशन कर देंगे, ओके, फिक्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अब हमने क्या किया, हमने कैनुला लगाया, देखो हमने कैनुला लगा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हमारी सिरिंज है, ठीक है, ठीक, सिरिंज को हम उसी में नहीं छोड़ेंगे। ये जो पाइप है, पाइप के रास्ते से जो हमारी फ्लूइड हो या फिर मेडिसिन हो या फिर हमारी ब्लड है वो जाएगी। और इसमें जो ये हमारी सिरिंज है, सिरिंज को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ऐसे लगाया था वो इंजेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको टाइट सिक्योर कर देंगे और जो हमारा सिरिंज है उसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने टाइट कर दिया, इसको सिक्योर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निडल है, ठीक है, शार्प है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इन्फेक्ट हो चुका है ना, हमने एक में लगा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्पोज कर देंगे शार्प में, हो गया। ये तो हो गया हमारा कैनुला का फिक्सेशन का हमारा प्रोसीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कैनुला। कैनुला के यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो कैनुला कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कैनुला यूज़ होता है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओके। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा कैनुला यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज होता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए हम कैनुला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन यानी कि जो दवाइयाँ देनी होती हैं, दवाइयाँ देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कैनुला। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी अकर्स, इमरजेंसी केसेस में हम क्या करते हैं, कैनुला देते हैं। तो ये था हमारे कैनुला का टोटल प्रोसीजर, ठीक है। उसके कैसे हम लगाएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में और कहाँ कहाँ किस किस स्टेशन में ये यूज़ होती है, ओके।